अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, आप इसको क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन दिखाई दे रहा है, आप इसको भी क्लिक कीजिए और इनेबल कर दीजिए, ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको सबको जय मसीह की। मैं माही किंग क्रिस फिर स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हजूरी में एक नए विषय के साथ। खुदावन सबको बरकत दे, आशीषित करे इस वचन के अनुसार ये ज्ञान आपकी जिंदगियों में भर जाए। हालेलुया। मैंने फेसबुक पे भी देखा है और यूट्यूब पे भी खास करके देखा है कि जो पास्टर हमारे हैं, जो और कुछ बिलीवर हैं, जो हमारे परमेश्वर के दास, जो रियल मैन ऑफ गॉड है, उनकी बुराई करते हैं। उनको बोलते हैं कि उनको पापा क्यों आप बोलते हो। तो कोई पास्टरों के मुंह से मैंने सुना है, ये वचन का सहारा लेते हुए मत्ती लिखा 23 उसकी 9 में बोलते हैं कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तो ये मैं बताना चाहता हूं उनको कि वचन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, क्योंकि जो पुराने समय में वचन सुनाने का अधिकार, शिक्षा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ फरीसियों सदूकियों को था। तो परमेश्वर ने हैकल में सुनाने के लिए बोला था कि इनकी जैसी चाल मत चलना, इनके जैसे काम मत करना, क्योंकि विधवाओं के घरों को खा जाते थे। उनको रब्बी कहलाना अच्छा लगता था। जब आप पूरा पढ़ोगे इसको कि वो अपनी ही बढ़ाई चाहते थे, ना कि परमेश्वर की। तो सिर्फ परमेश्वर ने उनको ये बोला था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कि धरती पर किसी को पिता मत कहना, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह कुछ बोलते थे तो सदूकी फरीसी उनके पास खड़े रहते थे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये सिर्फ कहा था, ना कि सब लोगों के लिए। ऐसे तो धरती पर हमारा शरीर पिता भी है, तो हम उन्हें अंकल क्यों नहीं बोलते या कुछ और क्यों नहीं बोलते। हालेलुया। और जिनको नहीं पता होता वो नीचे उसी वीडियो पर कमेंट कर रहे होते हैं। कोई बोलता है हॉली स्पिरिट हमारा स्पिरिचुअल फादर है, कोई कुछ बोलता है। एक बंदे को सही आंसर नहीं पता होता। बाइबल में लिखा है कि एक दास का गिर जाना, उसका न्याय करना उसके स्वामी के हाथ में है। हालेलुया। कुछ पास्टर ऐसे भी देखे मैंने फेसबुक पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, कि जो बोलते हैं कि परमेश्वर के दासों के फैन मत बनो, पास्टरों के फैन मत बनो, प्रभु यीशु मसीह के फैन बनो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने कलीसिया को कुछ को विश्वक्ता, कुछ को पास्टर, कुछ को शिक्षक चुना कि कलीसिया सिद्ध हो जाए। आज शैतानी लोग बॉलीवुड सिंगर के, एक्टर के, जो उनको नर्क लेके जा रहे हैं, उनके फैन हो सकते, तो हम अपने स्पिरिचुअल फादर, अपने अगुए के फैन क्यों ना हो। बाइबल एक बात लिखती है कि जब हम किसी दास के विरुद्ध बोलते हैं या किसी पास्टर के विरुद्ध अपना मुंह खोलते हैं, ये बिलीवरों के लिए भी बोल रहा हूं मैं, तो एक शराब आप अपनी लाइफ में, अपनी परिवार की लाइफ में लेके आते हो। हालेलुया। बिना किसी जांच पड़ताल किए आप कैसे उसको हाँ में उसका आंसर दे सकते हो कि ये पास्टर सही बोल रहा है। हालेलुया। वैसे पहले उसके भेद को जानो कि उसके पीछे क्या है, उसका रहस्य क्या है इस वचन का। ये बंदा सही बोल रहा है, ये पास्टर सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ये नहीं जानते हम। जब शाऊल की बेटी मीकल ने दाऊद को मन ही मन में तुच्छ जाना था, जब दाऊद बच्चों की तरह नाच रहा था, उसका तन दिख रहा था, उसके कपड़े उठ रहे थे, तो शाऊल की बेटी ने, उस मीकल ने उसको मन ही मन में लिखा, बाइबल में लिखा है तुच्छ जाना। पहला राजा 6 उसकी 17 उसकी
23-24 आयत में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, तो लिखा उसके बाद उसके ना कोई बेटा ना कोई संतान हुई, बिना संतान के मरी हुई। उसके बाद जब उसने परमेश्वर के अभिषिक्त को तुच्छ जाना था। भजन सीता भी कहती है 105 115 उसकी 5 आयत में लिखा कि मेरे अभिषिक्तों को तुच्छ मत जानो, मेरे नबियों की हानि मत करो। हालेलुया। तो ये वचन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ अपने चेलों को बोला था कि शिक्षा, फरीसियों की जो शिक्षा थी उसके वचनों पे ध्यान मत देना, क्योंकि मूसा की व्यवस्था वो सिखाते थे। इस वचन का प्रयोग मत लो, दुनिया को मत आप गलत शिक्षा मत दो। ये बिलीवरों को भी बेनती है, मेरी पास्टरों को भी है। हालेलुया। एक रियल मैन ऑफ गॉड जो जिसने दुख झेले होते हैं उसको पता होता है वो कौन है। आप फालतू में खिलाफत करके अपने ऊपर श्राप लेके आते हो, जैसे मिकेल ने लिया। हालेलुया। तो मैं बताता हूँ स्पिरिचुअल फादर का मीनिंग क्या है। जब हम पहला कुरिन्थिया पढ़ेंगे 4 उसकी 15 आयत में लिखा, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं है, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। ये परमेश्वर का दास पौलुस कह रहा है कलीसियाओं को कि अगर मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। यानी कि पौलुस ने कहा, क्योंकि तीमुथियुस उसका स्पिरिचुअल सन था, तो उसका स्पिरिचुअल फादर था वो पौलुस। हालेलुया। आज दुनिया भर में, वर्ल्ड में पास्टर हैं, अपोस्टल हैं, लेकिन हमारा एक ही स्पिरिचुअल फादर होता है, एक ही मेंटर होता है जिसकी हम चाल चलते हैं, जो रियल मैन ऑफ गॉड है। मैं रियल की बात कर रहा हूं। उसकी चाल चलन हम सीखते हैं। कहता मसीह में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूं, इसलिए मैं विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। यानी कि हमें उनकी चाल चलनी चाहिए जो रियल है। मैं रियल की बात कर रहा हूं। हालेलुया। इसलिए हम स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, उद्धार का टोप पहनो, वचनों की तलवार लो, सुसमाचार के जूते पहनो। तो हमारी जो पीठ है वो पीछे नंगी रहती है। वो पीठ को कवर करने के लिए हमारा स्पिरिचुअल फादर होता है। हालेलुया। पौलुस कह रहा है, कहता मसीह में अगर पास्टर हैं और बहुत सारे अपोस्टल हैं, बहुत सारे प्रॉफिट हैं, लेकिन हमारा एक ही अगुआ होता है, हमारा एक ही स्पिरिचुअल फादर होता है, जिसको हम स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, जो हमें आत्मा में बढ़ाता है, हमें हमारी आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ाता है। वो हमारा स्पिरिचुअल फादर होता है। इसलिए हम बोलते हैं पापा सबको नहीं, लेकिन सब बोलते हैं अपने अपने परमेश्वर के दास को। हालेलुया। आज मेरी मेंटर है, मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकल जी, मैं उनको स्पिरिचुअल फादर बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं उनकी चाल चला, आज मैं आपके सामने हूँ। वो मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं। बिना किसी भेद, बिना किसी जांच परख के आप ऐसे कमेंट नहीं लिख सकते हो। पास्टर तो बोलता ही है, लेकिन जो विश्वासी हैं वो भी उनके साथ बोलते हैं। तो एक श्राप आप अपनी जिंदगी के ऊपर लेके आ रहे हो, ये समझना। इसे रियल मैन ऑफ गॉड के खिलाफ आप बोलते हो तो। हालेलुया। हमारी पीठ परमेश्वर का दास कवर करता है, सब हम हथियार बांध के। हालेलुया। तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं है, मैं तेरा पिता हूं, स्पिरिचुअल फादर हूं। एक ही अगुआ, एक ही कलीसिया। जब उसकी हम चाल चलन सीखते हैं तो हम भी अपने स्पिरिचुअल फादर की तरह आत्मा में बढ़ते हैं, और वो जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हम लेते हैं। हालेलुया। ये स्पिरिचुअल फादर का मीनिंग है। हम पापा क्यों कहते हैं, ये मीनिंग है। आप देखना इसे खोल के बाइबल को।
ये धूल मिट्टी जो जमी हुई ना, जो आप सिर्फ संडे के संडे वचन सुनाने के लिए खोलते हो ना इसको, जैसे बाइबल में धूल मिट्टी जमी है वैसे आपके जो माइंड पे जम चुकी है, तो उसको उतारो। ये देखो बाइबल में क्या लिखा है, इसके भेद को जानो, इसके पीछे के भेद को जानो, क्या है, स्टडी करो इसकी। हमारा गुरु, हमारा मेंटर जो हमें आत्मा में बढ़ाता है और परमेश्वर के साथ हमारा हमें जोड़ता है, आत्मा में जोड़ता है, सिद्धता की ओर लेके जाता है, रियल मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे इस वचन के अनुसार। आप आगे से बिना कुछ जाने, बिना किसी को पहचाने आप कमेंट मत करो, पहले उसको देखो वो क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है कि ऐसे ही बोल रहा है। हालेलुया। एक बंदे को जवाब देना नहीं आया, जब एक बंदे ने, एक ग्रुप है फेसबुक पे पापा जी का, उसमें लिखा था कि पास्टर सोनिया नूरुल्लाह हमारी स्पिरिचुअल मम्मी है कि नहीं, तो नीचे कमेंट लिखे हुए थे, कोई बोल रहा था हमारी स्पिरिचुअल जो मदर है, फादर है, वो हॉली स्पिरिट है, कोई कुछ बोल रहा था। एक बंदे ने उसको जवाब नहीं दिया। आप मुंह तोड़ सको जब आपके स्पिरिचुअल फादर के खिलाफ कोई बोले, ऐसा बनो, बाइबल को पढ़ो, इस ज्ञान को जानो। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे, आप इस ज्ञान को, इस समझ को ले सको। यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की।